पाठ 6 दिव्यलब्धि ऑडियो पाठशाला। आज के मुख्य सौजन्य लाभार्थी है श्री हितार्थ चंद्रकांत मेहता आनंद वाले। उनके अमूल्य सहयोग के बदल हृदयपूर्वक आभार। उनके सहयोग से धर्म ज्ञान के इस पवित्र कार्य को सतत वेग मिल रहा है। खूब खूब उनकी अनुमोदना। आज का हमारा विषय है नवकार मंत्र की महिमा। ये मंत्र ऐसा है कि जिसकी महिमा शब्दों से नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद भी हमारे शब्द को सुनने वाले लोग हैं, हमारे अनुभव को अनुभव करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमें बोलना पड़ता है। बाकी मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो महाराज साहब का सहयोग लिया, जिनकी निश्रा ली, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, वो महायश विजय जी महाराज साहब थे, जिनके रग रग में नौकर था। कहते हैं कि जब वो गोचरी लेने के लिए जाते थे ने तो 2-3 घंटे के बाद वापस आते थे। जब भी रास्ते में कोई भी जीव मिल गया, गाय भैंस कुत्ता, यदि वो बीमार है तो खुद वहाँ बैठ जाते थे और उनको आधा घंटा 10 मिनट नवकार मंत्र सुनाते थे। वापस वो अपने उपाश्रय में आकर के गोचरी का उपयोग करते थे। उनके साथ रहने का 3-4 साल तक मौका मिला। उनके गुरुदेव पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब जो नवकार मंत्र के सिद्ध साधक थे, और उन्होंने तो बुक में लिखा हुआ है कि इस संसार के अंदर कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो नवकार से प्रभाव से न होता हो। मतलब नवकार से सब कुछ हो जाता है। आपको ये नवकार कैसे करना, इसकी विधि कोई भी नजदीक के आचार्य भगवंत गुरु भगवंत तो उनसे ले लेने का। विधि पूर्वक यदि 9 लाख नवकार का हम जाप करते हैं तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होता है। और शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक बार व्यक्ति नवकार का स्मरण करता है ने तो करोड़ों जन्मों के अशुभ कर्म अपने आप अविनाश हो जाते हैं। जो हम लाखों प्रतिक्रमण करके, करोड़ों बार पूजा करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, वही पुण्य मात्र एक नवकार मंत्र भाव से हम गिनते हैं तो हमारे को वो पुण्य मिलता है। हमने आगे नवकार का डिटेल से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, एक एक पद के ऊपर समझाया हुआ है, वो भी आप हमारे इस ऑडियो चैनल में से ले सकते हो। आज सिर्फ नवकार का इसलिए बता रहा हूँ कि जिसके पास बहुत कम टाइम होने, आज से सोचने का बंद कर दो कि नवकार से क्या मिलेगा। अभी ये सोचना चालू करो नवकार से क्या नहीं मिलेगा। एक बात पहली दिमाग में रखो कि नवकार के पास कुछ मांगना नहीं पड़ता है। ये चिंतामणि मंत्र है। चिंतामणि मंत्र का मतलब क्या होता है कि चिंता करने मात्र से वो चिंताओं को दूर कर देता है। जो आपत्तियां आने वाली होती है ने, उस आपत्तियों को भी ये दूर कर देता है। ऐसे नवकार मंत्र शाश्वत मंत्रों में से एक मंत्र है। इस मंत्र का किसी व्यक्ति ने संचालन नहीं किया है, और उसको लिखा भी नहीं है, उसको बनाया भी नहीं है। ये अनंत काल से इस संसार के अंदर चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा और अनंत आत्माओं का कल्याण करता रहेगा। इस नवकार के 9 पद के अंदर गुणों का महिमा बताया गया है। आत्मा जो गुणों को प्राप्त करके परमात्मा के पद को प्राप्त करता है, ऐसे सभी प्रकार के आत्मा, फिर वो अरिहंत परमात्मा की आत्मा हो, सिद्ध भगवान की आत्मा हो, आचार्य भगवंत की आत्मा हो, उपाध्याय भगवंत की, साधु भगवंत की आत्मा हो, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 9 पद इसके अंदर पूर्ण रूप से लिए गए हैं। और ऐसा भी कहा गया है, ऐसो पंच नमुकारो सव पाव पणासनो। ये 5 पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार करने मात्र से सभी प्रकार के पाप हमारे मूल से खत्म हो जाते हैं। और आपको तो मालूम है, संसार की सभी समस्याओं का मूल हमारे कर्म है, वो भी हमारे अशुभ कर्म। कभी कभी शुभ कर्म का उदय भी अशुभ कर्मों का बंधन करने वाला होता है। व्यक्ति के यदि समझण न हो तो अच्छे समय के अंदर बहुत बुरे काम करता है और उससे उसको पाप का बंध होता है। ये नवकार मंत्र में ऐसा प्रभाव बताया गया है कि सभी प्रकार के जो पाप होते हैं उसको वो मूल से खत्म कर देता है। मंगलाणम च सव्यसिम। इस विश्व के अंदर जितने भी मंगल है, वो सभी मंगलों के अंदर ये श्रेष्ठ मंगल है। पद्मम हवई मंगलम, मतलब प्रथम मंगल है। मंगल द्रव्य होते हैं, मंगल भाव होते हैं। द्रव्य मंगल उसको बोलते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं तो दही खा करके जाते हैं, कुमकुम का तिलक करके जाते हैं, कोई कुमारी कुमासी कन्या का दर्शन करके जाते हैं, उसको द्रव्य मंगल कहा गया है। भाव मंगल उसको बोलते हैं सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल क्रोड़।
भगवान का नाम लेकर के, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के घर से बाहर पांव रखते हैं, उसको भाव मंगल बोलते हैं। ये नवकार मंत्र के अंदर दुनिया के सभी द्रव्य मंगल भी आ गए, सभी भाव मंगल भी आ गए। तो हमारा आपको ये कहना है कि एक बार नवकार का अनुभव करो। ये चीज अनुभव करने जैसी है, समझने से इसको आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका तो अनंत अर्थ लिखा हुआ है। योगी समरे, भोगी समरे, समरे राजा रंक, नवपद एना नवनिधि आपे, पूजे संत महंत। ये मंत्र ऐसा है कि इसके एक एक पद के अंदर अक्षय भंडार भरा हुआ है। रत्नों का भी भंडार है, सुवर्ण का भी भंडार है, सुखों का भी भंडार है, समृद्धि का भी भंडार है। आपको अतिशयोक्ति लगेगी, इसीलिए इसका वर्णन तो शब्दों से कभी भी नहीं किया जा सकता है। इस अनंत संसार के अंदर हमारा जो भी खो गया है ने, वो इस नवकार मंत्र का ध्यान करने से स्वयं प्राप्त हो जाता है। आपकी सभी प्रकार की इंटरनल शक्तियां ऑटो मोड में आ जाती है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगता है। आपको सिर्फ चिंता करनी पड़ती नहीं है, चिंतन करना पड़ता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कहे संत कबीर। ये कबीर जी ने भी कहा हुआ है कि पाप से लक्ष्मी का नष्ट होना फर्जियात है, मगर यहाँ पर नवकार मंत्र से पुण्य का उदय होता है तो लक्ष्मी का प्रकट होना भी निश्चित है। इसीलिए निश्चित रूप से सभी प्रकार के विचारों को छोड़ करके महामंत्र के शरण में जाने से हमको सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस नवकार मंत्र का महत्व सुनने के बाद आप अवश्य रोज सुबह में 12 नवकार, शाम को सोते टाइम 12 नवकार अवश्य गिनेंगे, और उससे आपको संकल्प की सिद्धि होगी। घर से बाहर जाते हैं तो कम से कम एक नवकार मंत्र का पाठ करके जाइए। राइट हैंड पांव घर से बाहर रखिए, आपका संकल्प कीजिए, आपके आगे आगे नवकार की ओरा चलेगी। जो भी आपको कार्य करना है वो आपके जाने से पहले हो जाएगा। प्लीज आप लोग थोड़ा अनुभव कीजिए। हमारे संपर्क में आने वाले हजारों लोगों ने इसका अनुभव किया है, उनके खुद के मुख से हमने सुना है, और मेरी खुद की लाइफ के अंदर मैंने बहुत बार इस नवकार मंत्र के प्रभाव का अनुभव किया है। तो ये अनुभव आप भी करें और आप हजारों लोगों को ये अनुभव बताएं, ताकि नवकार मंत्र का महिमा घर घर तक पहुंचे, घट घट तक पहुंचे, और जैन शासन की ये दिव्य कथा को, इस दिव्य मंत्र के प्रभाव को हम जन जन तक पहुंचाए। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आपके जो स्वजन है, मित्र है, उनको शेयर करना। आप हमें कमेंट में कुछ भी बता सकते हो। हम इस ऑडियो पाठशाला को अच्छी से अच्छी बना करके आपके हृदय के अंदर ज्ञान की ज्योति प्रगटाने का यत्किंचित प्रयत्न कर रहे हैं, और उस प्रयत्न के अंदर यदि हमारे से कोई भी गलती हो जाए तो हम मन वचन काया से क्षमा मांगते हैं। भगवान की आज्ञा के कुछ भी विरुद्ध बोले हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम।